मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली तहसील प्रांगण में हुई भारतीय किसान यूनियन की बैठक। मुजफ्फरनगर खतौली भाकियू मंडल सचिव किसान नेता राजू अहलावत के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने खतौली तहसील पहुंचकर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ परेड में शामिल होने की रणनीति बनाई। वहीं राजू अहलावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी चुनाव में भाजपा नेताओं द्वारा गांव-गांव प्रचार के लिए आने पर उनका इलाज करने की बात कही। जो भी भाजपा नेताओं को बुलाएगा उसका हुक्का पानी उठाने की चेतावनी भी दी और सरकार द्वारा किसानों के गेहूं को अंबानी के हाथों लुटवाने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन के मंडल सचिव राजू अहलावत के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने खतौली तहसील पहुंचकर पंचायत की वे हजारों वाहनों के साथ दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की रणनीति बनाई। वहीं किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों को लूटने की बात कही। पंचायत में बोलते हुए राजू अहलावत ने कहा कि किसान यूपी टिकरी सिंधु बॉर्डर पर 3 विधायक और एमएसटी काला कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे कितने किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही होगा। खतौली तहसील में सभी गांवों के किसानों के साथ ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद तहसील में पंचायत में किसानों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि पंचायत में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर से लगभग 5000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। खतौली से हमारे संवाददाता बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। देखो, जो आज ये मीटिंग खतौली तहसील में रखी गई है, जो खतौली ब्लॉक के किसानों की मीटिंग है, इस पर जो यूपी बॉर्डर पे है, सिंधु बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर है, ढांसा बॉर्डर है, वहाँ पे जो किसान आंदोलन कृषि 3 विधेयक के विरोध में है और एमएसपी को लेकर उसको लेकर है। देखो, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा 26 जनवरी के लिए कॉल की गई है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर किसान की ट्रैक्टर परेड होगी और उसको लेकर ये मीटिंग है। किसानों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि किसके पास कितने ट्रैक्टर लेकर चलेगा वो। आपका सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर 5000 ट्रैक्टर टोली का टारगेट हमको दिया गया है, उसकी ये तैयारी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, देखो 3 विधेयक कानून तो हम आज की तारीख में मैं व्यक्तिगत तौर पर नंबर 3 पे 4 पे सबसे बातें मान रहा हूँ, लेकिन जो नेता है, भाजपाई नेता है, उन लोगों ने जो किसानों के नाम पे जो आतंकवादी कहा, किसानों को भेड़िया कहा, किसानों को खालिस्तान कहा, उसको लेकर किसान वर्ग में बहुत भारी नाराजगी है। हमारा कहना यह है, ठीक है, हमारा आंदोलन करने का अधिकार है, संविधान ने हमें यह ताकत भी दी है, अधिकार भी दिया गया है, लेकिन किसानों को अगर आप आतंकवादी कहोगे, भेड़िया कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, तो मैं नहीं समझता कि वे आने वाले चुनाव में किसी गाँव में घुस पाएंगे। इसको लेकर मीटिंग है। हम गांव-गांव जितने भी किसान हैं या गैर किसान हैं, सबको यही कहेंगे कि जिन लोगों को हमने वोट दिया है, उन लोगों ने हमें ये उपाधि दी है, किसानों को आतंकवादी बताया है, वे सोच समझकर गांव में या तो वे अपनी गलती मान लें कि हमसे गलती हो गई, नहीं तो वे किसी भी सूरत में कोई भी बहाना लेकर अगर गांव में उनको कोई बुलाएगा ना, तो इलाज उसका भी होगा, हुक्का पानी उसका भी गिरा जाएगा। हमें ये बताओ किस चीज़ में आतंकवादी है, कहीं से खालिस्तानी दिखे था? मिनिमम समर्थन मूल्य है, क्या हमारा अधिकार नहीं का? आपका इनका जो नीति मूल्य आयोग है, उसने कहा कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ने भी कहा कि गेहूं का मूल्य 3550 रुपये क्विंटल होना चाहिए, वो लाभकारी मूल्य है, लेकिन किसान कह रहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1950 है, तुम उसी को गारंटी कर दो। चलो 3 विधेयक को छोड़ दो अभी फिलहाल तो सरकार के सामने वो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मिनिमम यानी कि जो सबसे कम मूल्य गेहूं का फसल का हमारी है, उसे भी गारंटी नहीं कर पा रही है। इसका मतलब हमारा गेहूं 1100 और 900 रुपये क्विंटल के भाव से अडानी अंबानी को लूटने की तैयारी है।